हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने खास बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। एसवाईएल के विवाद पर उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधा, कहा कि पंजाब को हरियाणा का हक तुरंत देना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर भी रणबीर गंगवा ने टिप्पणी की, तो वहीं हरियाणा के 2 खिलाड़ियों की मौत पर दुख जाहिर किया। पंजाब के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जो सालों से एक दूसरे के बीच चर्चा का विषय रहते हैं, जिनका कभी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। उनमें से एक एसवाईएल का मुद्दा है। एसवाईएल को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा और पंजाब को पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि दोनों राज्य बैठकर बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकाले। क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब मौजूद है। गंगवा साहब, केंद्र सरकार ने तो यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से अपने आप को इस मुद्दे से थोड़ा साइड में कर लिया। पत्र लिखा है हरियाणा और पंजाब को, कहा है कि दोनों राज्य बैठकर बातचीत के जरिए रास्ता निकाले। अब रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि पंजाब तो पहले से शुरू से मना कर रहा है हरियाणा को पानी देने से। देखिए, हमारा देश है, इसका संघीय ढांचा है और कुछ हमारा जो देश जिन नियम कायदों पे चलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया हरियाणा के हक का, हरियाणा कोई पंजाब का हक नहीं मांग रहा। हरियाणा को ये एसवाईएल का पानी बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो पंजाब को इस तरीके से मतलब एक मैं कहूँगा कि गलत तरीका है बिल्कुल ही पंजाब का। उसको हरियाणा कोई दूसरा कोई देश नहीं है। हरियाणा पंजाब से ही अलग हुआ है, तो उसका हक है, उसको देना चाहिए बैठ करके। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो निश्चित तौर पर इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो भी कानूनी पहलू होगी, कानूनी के जरिए ही हरियाणा अपना हक जो है लेने का काम करेगा। अगर पंजाब की बात करें सर, क्योंकि एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में फैसला दे चुका है, फिर भी हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा। उसके बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री या पंजाब सरकार कभी चंडीगढ़ का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी जो हरियाणा को और जो नदियों का पानी हरियाणा को मिलता है वो पानी पूरा नहीं मिल पाता। आखिरकार पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे कदम क्यों उठाए जाते हैं? क्यों जो लोकतंत्र में जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे के अंतर्गत जो हरियाणा का राइट है वो नहीं दिया जाता? देखिए, मान साहब आज एक संवैधानिक पद पे है और एक स्टेट के मुखिया है। एक स्टेट के मुखिया के नाते उनको गैर संवैधानिक बात नहीं करनी चाहिए। विधानसभा के अंदर भी पंजाब के लोग, जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई थी, वहाँ गैर संवैधानिक बिल पास किए जाते हैं कि हम हरियाणा को उसका पानी नहीं देंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो जिसका हक जितना है वो उसको मिलना चाहिए और निश्चित रूप से हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे हरियाणा उठाएगा। सर, हरियाणा यूं तो खेलों में नंबर 1 है, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं सामने आई, 2 खिलाड़ियों की ग्राउंड पर मौत हो जाती है, पोल गिर जाता है, जो हादसे हुए, इन हादसों के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? विपक्ष मांग कर रहा है कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए और हरियाणा के जो तमाम जो खेल स्टेडियम है उनमें जो सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त है वो पुख्ता होनी चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना ये हुई है, लेकिन घटना क्यों हुई है, किसकी कमी रही है, जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं इस पे संज्ञान लिया है और जो पीड़ित परिवार है उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की है, उसका भी ऐलान किया है। लेकिन अभी क्योंकि इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि अभी जांच का विषय है, जांच के बाद ये पता चलेगा और जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। सर, एक सवाल आपकी विधानसभा से संबंधित कर लेते हैं। यूं तो बीजेपी को लेकर कहते हैं कि बीजेपी की कांग्रेस ए टीम है, इनेलो या जेजेपी बी टीम है, सी टीम है, इस तरीके की राजनीति होती रहती है। लेकिन एक ऑडियो बड़े दिनों से वायरल हो रहे हैं बरवाला विधानसभा सीट को लेकर। उस ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कुछ नेताओं की तरफ से, ये ऑडियो जयप्रकाश सांसद, जो कांग्रेस के सांसद है जयप्रकाश जेपी, उनके भाई पूर्व विधायक रणधीर की है, जिसमें वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि जो इनेलो उम्मीदवार है उनको वोट दीजिए। यानी कांग्रेस के उम्मीदवार की तो खुले तौर पर खिलाफत कर रहे हैं, इनेलो उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। इस ऑडियो को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मैं क्योंकि ये तो कंफर्म नहीं कह सकता कि ऑडियो किसकी है क्या है, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कांग्रेस जो है वो पार्टी नहीं है। कांग्रेस अलग अलग गुट हैं। कोई हुड्डा जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, आजकल तो वीरेंद्र जी ने अपना गुट अलग से बना लिया है, कोई और भी गुट है
तो इस तरीके से गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। ये ऑडियो अगर सही है तो भी आपको दिख सकता है कि जो कांग्रेस आपसी में ही खींचातानी कर रहे हैं, और अगर सही नहीं है तो भी ये तो तय है, सबको पता है कि जो कांग्रेस है वो गुटों में बटी हुई है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस, मैं ये कहूँगा कि आज के दिन अगर मैं देश स्तर की बात करूँ भी तो नेतृत्व विहीन कांग्रेस है। और ये निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आप देखना कि गांधी जी की बात वो सच होने वाली है, जिन्होंने जिस टाइम उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए और नई पार्टी बनानी चाहिए। गांधी जी की बात इन कांग्रेसियों ने तो नहीं मानी, लेकिन गांधी जी की बात को पूरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप जरूर होता देख। लोकतंत्र के लिहाज से तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। नहीं, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन जो गुटों में बटा हुआ है विपक्ष तो फिर कहीं न कहीं अगर कोई ये समाप्त हो जाता है तो अल्टरनेट कोई न कोई तैयार हो जाता है, लेकिन कांग्रेस समाप्ति की ओर है। बिल्कुल, देखिए गंगवा साहब का कहना है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस का जो भविष्य है उज्जवल नहीं है और कांग्रेस समाप्ति की ओर अग्रसर है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़।